मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। शनिवार को लगा दरभंगा वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार का जनता दरबार। जनता दरबार में फरियादियों की अच्छी खासी देखी गई भीड़। दरभंगा के बहादुरपुर प्रखंड के रामभद्रपुर पंचायत के 28 लाभुकों पर डीएम ने दिया नीलामी पत्र वाद दायर का। सदर थाना की पुलिस ने कार में शराब पीते 3 लोगों को किया गिरफ्तार। प्रभारी मंत्री ने 41 WPU का किया शिलान्यास। प्रभारी डीएम तनय सुल्तानिया ने वीडियो से समिति गठन का मांगा प्रतिवेदन। वार्ड नंबर 1 के रमेश कुमार नामक लापता बालक के परिजन प्रशासन से लगा रहे हैं मदद की गुहार। दरभंगा के कई जगहों पर थाप वाली काटी जा रही मिट्टी, डीएम को की गई शिकायत। लहरियासराय स्थित बलभद्रपुर कांग्रेस कार्यालय में राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम का किया गया आयोजन। दरभंगा हवाई जहाज से बेंगलुरु भेजी गई 1 टन शाही लीची। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत राशि का भुगतान लेकर घर नहीं बनाने वाले लाभार्थियों पर नीलाम पत्र वाद दायर किया गया है। बहादुरपुर प्रखंड के रामभद्रपुर पंचायत के कुल 28 लाभार्थियों ने भुगतान लेकर घर नहीं बनाया। वहीं इसे लेकर डीएम के आदेश के बाद बहादुरपुर बीडीओ अलख निरंजन ने सीओ अभय पददास के पास नीलाम वाद दायर किया है। को लगे दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के जनता दरबार में फरियादियों की अच्छी खासी भीड़ देखी गई। लोग दरभंगा जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए हुए थे। वहीं अपनी शिकायतों को लेकर, जिसमें जमीनी विवाद से लेकर मारपीट, हत्या, अपहरण जैसे कई मामलों को लेकर उन्होंने एसएसपी से गुहार लगाई। हमारे सब पूर्वज की जमीन है, उस पर घर बनाने के लिए गए थे तो मतलब मना कर दिया मंडल परिवार के सब। उसके बाद पंचायत हरजनेट किए, उसके बाद जैसे परिवार सब पंचायत में बैठा गया, क्या डिसीजन किया गया जो कागज जिसका होगा उसका होगा। कागज हम दिए, कागज से तो हो गया, हमारा पत्नी आ गया। उसके बाद भी मतलब उस पर 144 2018 की कहानी है। और उसके बाद मोहल्ले के लोग बना देता है। देर रात धोई घाट पुल के पास कार में बैठकर शराब पी रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तीनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। आरोपित की पहचान बहेड़ी थाना क्षेत्र के सुसारी गांव निवासी अमरजीत कुमार, मुकेश मंडल व दिलीप मंडल के रूप में हुई है। पुलिस ने कार के अंदर से 750 ml की शराब की बोतल में 200 ml शराब भी। प्रभारी डीएम तनय सुल्तानिया ने जिले के सभी बीडीओ को वार्डों में गठित वार्ड क्रियान्वयन व प्रबंधन समिति संबंधी प्रतिवेदन देने का निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि प्रखंडों में प्राप्त आंकड़ों के अनुसार कुल 4268 वार्डों में से अभी तक मात्र 3604 वार्डों में ही वार्ड क्रियान्वयन व प्रबंधन समिति का गठन पूरा हुआ है। मात्र 1568 नवगठित वार्ड क्रियान्वयन व प्रबंधन समिति को ही अभिलेख व लेखा जोखा का हस्तांतरण किया गया है। इस कारण मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना तथा अन्य विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन व रखरखाव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि डीएम ने जिन वार्डों में प्रभार हस्तांतरण नहीं किया जा रहा है, ऐसे व्यक्तियों को प्रभार हस्तांतरण के लिए नोटिस जारी करने तथा प्रभार हस्तांतरण नहीं होने पर दोषियों को चिन्हित करते हुए उन पर अनाधिकृत कब्जा व सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश भी दिया गया है। रमेश कुमार 16 मई 2022 से लापता है। परिजनों ने बताया कि सभी स्तर से उसे खोजने का प्रयास किया गया, लेकिन जब रमेश का कुछ पता नहीं चला तो उनके परिवार के लोग दरभंगा जिला के विश्वविद्यालय थाना
आवेदन लेकर पहुंचे और पुलिस से मदद की गुहार लगाई। आगे उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरह से उनके बच्चे को खोज दिया जाए, जिस पर पुलिस ने पहले आधार कार्ड और फोटो लेकर रख लिया और दूसरे दिन आवेदन लेकर बुलाया गया। लापता बालक रमेश के पिता रामदास ने कहा कि इस प्रकार पुलिस खोजेगी तो कहीं देर न हो जाए, इसलिए रामदास का कहना है कि पुलिस अविलंब कार्रवाई करे ताकि बच्चे की जान बच जाए। वहीं बच्चे के पिता रामदास ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस बच्चे को कहीं देखे वह इस नंबर पर 9631917298 पर जानकारी दे। वहीं बच्चे को ढूंढने में वार्ड नंबर 1 के समाज सेवक पप्पू खान भी बच्चे के पिता की मदद में हर संभव प्रयास में जुटे हैं। 16 तारीख के दिन में काम में गए थे लोग। दरभंगा में खनन विभाग की लापरवाही की वजह से बड़ी संख्या में ट्रैक्टर मालिकों के द्वारा नदी के किनारे वाली जमीन से मिट्टी काटे जाने की वजह से लोगों में जहां आक्रोश है, वहीं सरकार ने इस बात को लेकर कड़ाई से सभी बीडीओ एवं खनन विभाग को कहा था कि यह गैर कानूनी है, लेकिन बहेड़ी और लहरियासराय की नदी के किनारे बड़ी मात्रा में थाप वाली जमीन से मिट्टी काटकर इसे अवैध कमाई का जरिया बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से राजीव गांधी की 31वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा जिला कांग्रेस पार्टी कार्यालय बलभद्रपुर लहरियासराय में। वहीं शनिवार को पुण्यतिथि के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय श्री राजीव गांधी जी का 31वां पुण्यतिथि के अवसर पर हम दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस परिवार के द्वारा उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की गई। का इंतजार खत्म हो गया है। दरभंगा एयरपोर्ट पर कार्गो सेवा का शुभारंभ किया गया। पहले दिन यहां से बिहार लीची उत्पादक संघ ने बेंगलुरु के लिए 1 टन लीची भेजी। बिहार लीची उत्पादक संघ के अध्यक्ष बच्चा प्रसाद सिंह ने बताया कि 22 मई से यहां से प्रतिदिन 6 टन लीची मुंबई, बेंगलुरु व पुणे भेजी जाएगी। दरभंगा एयरपोर्ट ने लीची परिवहन के लिए अलग से एक्सरे मशीन, एसी रूम, वजन मशीन आदि के इंतजाम किए गए हैं। एवं शीशो पश्चिमी पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए चयनित 50 पंचायतों में से 41 पंचायतों में 2 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से 41 WPU का शिलान्यास मंत्री पंचायती राज विभाग सह प्रभारी मंत्री दरभंगा जिला सम्राट चौधरी के कर कमलों से किया गया। वहीं इस अवसर पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, श्रम संसाधन व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश मिश्रा, नगर विधायक संजय सरावगी सहित कई लोग उपस्थित थे। साथ ही इस अवसर पर संबंधित 50 पंचायतों में 204 कम्युनिटी डस्टबिन, 51,200 हाउस होल्ड डस्टबिन, 19 फॉगिंग मशीन, 456 सैनिटाइजेशन किट्स, 228 कचरा संग्रहण ठेला गाड़ी एवं 19 कचरा संग्रहण ई रिक्शा का भी वितरण किया गया।